नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है आदर्श। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सीरीज में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूं और ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। द लोएस्ट सिमेट्री एलिमेंट फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ सिस्टम्स के। तो हमारे कितने सिस्टम होते हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल। ठीक है, आइसोमेट्रिक क्यूबिक को ही बोलते हैं। ये सब 7 सिस्टम होते हैं। ठीक है, 7 सिस्टम में गलेना हमारा किस सिस्टम में लाई करता है? गलेना हमारा आइसोमेट्रिक सिस्टम और क्यूबिक सिस्टम में लाई करता है। पायराइट भी उसी का एग्जाम्पल है। एक्जिनाइट ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है। बेरिल जो हमारा है हेक्सागोनल का नॉर्मल क्लास है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द लोएस्ट सिमेट्री एलिमेंट फाउंड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिमेट्री एलिमेंट हम लोग कहाँ फाउंड कर सकते हैं? हाईएस्ट सिमेट्री एलिमेंट हम लोग फाउंड कर सकते हैं नॉर्मल क्लास में। तो हमारा सिस्टम कितना है? टोटल 7 सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल। हेक्सागोनल का ही एक छोटा सा टाइप होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया हुआ है? गैलेना और पैराइट दोनों क्यूबिक सिस्टम का एग्जांपल है। एक्जिनाइट हमारा मोनोक्लिनिक का एग्जांपल है। बेरिल हमारा हेक्सागोनल का एग्जांपल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट नॉर्मल क्लास में मिलते हैं। तो गैलेना तो नॉर्मल क्लास किसका है? क्यूबिक का है। ठीक है, बेरिल हमारा नॉर्मल क्लास हेक्सागोनल सिस्टम का है। एक्जिनाइट ट्राइक्लिनिक सिस्टम का है। तो सबसे लोएस्ट सिमेट्री किसका होगा? ट्राइक्लिनिक सिस्टम का सबसे लोएस्ट सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा किसमें? तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो एक्जिनाइट टाइप में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लास्टिक ओरिजिन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। जैसे 4 एग्जाम्पल हैं, चर्ट, सैंडस्टोन, सेल, ग्रेविक। तो ये चारों में से हमारा जो है कौन सा क्लास्टिक ओरिजिन का नहीं है? ठीक है, मतलब क्लास्टिक ओरिजिन का नहीं है, मतलब वो नॉन क्लास्टिक ओरिजिन का है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे एक माउंटेन है, यहाँ से कुछ निकलता है और यहाँ लाके बेसिन में डिपॉजिट होगा। यहाँ बेसिन में सबसे पहले यहाँ इरोजन होगा। यहाँ पे रॉक जो भी प्रेजेंट रहेगा इरोड होगा। उसके बाद इरोड होने के बाद वेदरिंग एंड इरोजन होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या है? जैसे है एजेंट, मेनली रिवर, ग्लेशियर, विंड, ग्रेविटी, ये सब मेन एजेंट्स हैं हमारे। उसके बाद जब एजेंट्स तो ला के कहीं डिपॉजिट होगा। जब डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन होगा। रॉक का फॉर्मेशन होगा तो क्लास्टिक रॉक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ से तो क्लास्टिक रॉक हमारा सैंडस्टोन, सेल और ग्रेविक, ये तीनों जो हैं हमारा क्लास्टिक ओरिजिन के हैं। लेकिन चर्ट एक ऐसा है जो केमिकली प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, चर्ट, लाइमस्टोन, ये सब नॉन क्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्लास्टिक ओरिजिन? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका और ऑक्सीजन रेशियो इज 2:7 इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सिलिकेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ सिलिकेट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उस सारे सिलिकेट स्ट्रक्चर से हमें ये बताना है कि ये जो रेशियो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो देखिए, सिलिकेट स्ट्रक्चर जैसे सबसे पहले नेसो सिलिकेट लेंगे हम। नेसो सिलिकेट का सिलिकेट रेशियो होता है हमारा नेसो का हमारा सिलिकेट रेशियो होता है 1:4 1:4। रिंग सिलिकेट का 1:3 होता है।
नेसोसिलिकेट को आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। फिर टेक्टोसिलिकेट हमारा होता है 1:2, जिसका क्वार्ट्ज फेल्सपर एग्जाम्पल है। नेसोसिलिकेट ऑल्विन जिरकन नेसोसिलिकेट का एग्जाम्पल है। रिंग सिलिकेट में आगे आपका कौन कौन सा आ जाएगा? रिंग सिलिकेट का एग्जाम्पल है हमारा बेरिल एग्जाम्पल है, जो कि हेक्सागोनल सिस्टम में लाई करता है। हाँ, टूरमलिन रिंग सिलिकेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद चेन सिलिकेट में सिंगल चेन और डबल चेन होता है। सिंगल चेन 1:3 होता है, डबल चेन हमारा 4:11 उसका रेशियो होता है। ये सारे के एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे कि रेशियो दे दिए हैं या कोई सिलिकेट स्ट्रक्चर दे दिया, उसका एग्जाम्पल दे दिया है, और मैच फ्लोइंग में दे सकता है, सिलिकेट रेशियो का रेशियो दे सकता है, और पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए, कुछ एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चंस ये ऐसे भी पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा सिंपल्स क्वेश्चन है। जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:7 दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताइए कि इन सारों में से सिलिकेट कौन सा सिलिकेट स्ट्रक्चर होगा। तो आइलैंड सिलिकेट स्ट्रक्चर को नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका रेशियो 1:4 है। सीड सिलिकेट को फाइलोसिलिकेट बोलते हैं, इसका रेशियो 2:5 होता है, और 4:10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका माइका क्ले क्लोराइड ये सब एग्जाम्पल होता है सीड सिलिकेट और फाइलोसिलिकेट का। रिंग सिलिकेट का अभी बताया आपको मैंने 1:3 होता है, और उसका एग्जाम्पल होता है बेरिल टूरमलिन ये सब। तो 2:7 हमारा सोरोसिलिकेट और पायरोसिलिकेट बोलते हैं। सोरो और पायरोसिलिकेट को हम लोग डबल आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन से बनता है 1:4 और 1:3, दो सिलिकेट स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से हमारा डबल आइलैंड सिलिकेट बनता है 2:7। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल आइलैंड सिलिकेट। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सिर्फ ये एग्जाम्पल एक तरह से है, ऐसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हैं, और मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है और आप कैसे बना सकते हैं। आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार इज ए लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ। चिनार जो है एक लैंडफॉर्म किसके साथ एसोसिएट होता है? एग्जाम पहला प्रोसेस है एवलियन प्रोसेस, ऑप्शन बी कोस्टल प्रोसेस, ऑप्शन सी कास्ट टोपोग्राफिक प्रोसेस, डी कम्बाइंड केस ऑफ फ्लूवियल और ग्लेशियल प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस का आप बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे कि कुछ प्रोसेस देते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं और मैच द फ्लोइंग करने रहते हैं, या फिर 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से चूज करने रहते हैं कौन सा प्रोसेस से है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो कि ये क्वेश्चन है। तो चिनार जो है वो जनरली कोस्टल प्रोसेस से एसोसिएट होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन आप अगर इसका डिफिनेशन देखिए तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसका डिफिनेशन ज़रूर सर्च करें गूगल पे और चेक करें, और अगर आपको नहीं मिला या फिर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेथ ईजे। स्ट्रेथ क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा फीचर से स्ट्रेथ? ग्लेशियल इरोजनल फीचर, ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर, फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर, फ्लूवियल इरोजनल फीचर, ठीक है। तो स्ट्रेथ एक फ्लूवियल इरोजनल फीचर क्यों है? ठीक है, स्ट्रेथ एक फ्लूवियल इरोजनल फीचर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो सही है। स्ट्रेथ एक लार्ज वैली को बोलते हैं। तो वैली अगर है एक वैली है तो यहाँ पे तो वैली जब बनेगा तो इरोजनल ही होके वैली बनेगा, वो भी लार्ज वैली, तो जनरली वो इरोजनल फीचर ही होगा। तो लार्ज वैली को हम लोग इरोजनल फीचर बोलते हैं। अब स्ट्रेथ एक लार्ज वैली है, सॉरी, तो लार्ज वैली इज ए इरोजनल फीचर, सो स्ट्रेथ इज ए फ्लूवियल इरोजनल फीचर, इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लूवियल इरोजनल फीचर। स्ट्रेथ इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लूवियल इरोजनल फीचर। थैंक